हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे रैपिड क्वेश्चन डोज में इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस सेशन को आपने क्विज की तरह लगाना है, चाहे सेशन कोई भी हो। रैपिड क्वेश्चन डोज में पॉलिटी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, जैसे आज हम स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी सेशंस को आपने क्विज की तरह लगाना है और आपने लास्ट में हमें बताना है आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। देखिए, इससे अल्टीमेटली होगा क्या, जब आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप लोग काफ़ी अच्छे से स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करते हैं, और जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा कौन सा नहीं। कई बार ऐसा होता भी है, बी और सी में हम कंफ्यूज हो गए या फिर ए और डी में कंफ्यूज हो गए, और ऐसा वहाँ पर कोई हमें लाइफलाइन देखने को मिलती नहीं है और हम क्वेश्चन को गलत कराते हैं, और एक क्वेश्चन के पीछे हमें पता नहीं कितना ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा रैंक हमारा पीछे हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मतलब लाइफ में हमें सेकेंड चांस कब मिले ये आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और अपॉर्चुनिटी कम है, हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को हासिल करना है, तो हम गलती नहीं कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ को जितना आप क्विज की तरह लगाओगे उतना आपको अच्छे से याद हो पाएगा। जैसे ही आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला, आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सर्च कीजिए। जितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे वो तो आपने लिखनी ही है, तो आपको ये क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होंगी वो याद हो पाएंगी, मतलब जो भी डाउट होंगे वो याद हो पाएंगे, और आप लास्ट में हमें बताएंगे। तो इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं और अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल ड्राइंग राइट फैसिलिटीज अवेलेबल एट। ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है आईएमएफ, आईएमएफ बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन डी है आईबीआरडी। आईबीआरडी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगर आपने वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च करी होगी या पढ़ी होगी तो डेफिनेटली आईबीआरडी आपको पता होगा क्या है। ठीक है जी, चलिए होपफुली अभी तक आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और 5 सेकंड का टाइमर ऑन कर लिया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, आईएमएफ। अब देखिए, आईएमएफ की एक तरह की करेंसी है, स्पेशल ड्राइंग राइट, इसको हम पेपर गोल्ड भी कहते हैं, और ये 5 करेंसी से मिलकर बनती है। युआन, युआन चाइनीज करेंसी है, इसको रेनबीबी भी कहते हैं आज की डेट में हम, येन, पाउंड या फिर स्टेर्लिंग पाउंड भी कह सकते हो आप, और डॉलर एंड यूरो। और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। और आज से मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और वो क्वेश्चन के आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको खुद से भी याद हो जाएगा। तो आप मुझे बताइएगा, आईएमएफ के हेड कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर कहा जाता है हेड को, तो आप मुझे बताइएगा। और मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर 24 मेंबर्स होते हैं, फिर उनके अंडर जितने भी इसके मेंबर्स कंट्री, मान लो कि 189 या 190 मेंबर्स होंगे इसके, तो ये 124 मेंबर्स के अंडर ये कंट्रीज़ होती हैं। आईएमएफ का काम क्या होता है? इकोनॉमिकल वाइज देखना कि कौन सी कंट्री का ग्रोथ अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें चेक करता है आईएमएफ। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन? ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में आता भी है। तो आपने बताना है कि ब्रेटन वुड्स कमेटी की रिकमेंडेशन से कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बने थे और कौन से नहीं बने थे। हमने यहाँ पर कौन सा नहीं बना था वो देखना है। तो ऑप्शन ए है ओईसीडी, ओईसीडी बोले तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। बी ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, सी ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। होपफुली आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओईसीडी। देखिए, ब्रेटन वुड्स कमेटी आया था, वर्ल्ड बैंक, सॉरी वर्ल्ड बैंक नहीं, वर्ल्ड वार जो सेकंड खत्म हुआ था उसके बाद इसकी रिकमेंडेशन आई थी ब्रेटन वुड्स कमेटी की। वैसे 1944 में इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था, क्योंकि उस समय जितने भी कंट्रीज आपस में लड़ रही थी उनको पता था कि अगर इन फ्यूचर ऐसा कोई वार होता है तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर करना क्या है? मिलकर चलना होगा और इकोनॉमी वाइज एक दूसरे को अच्छे से सहयोग करना होगा, जो गरीब नेशन है उनको फंड देना होगा। तो इसकी रिकमेंडेशन में 3 ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। वर्ल्ड बैंक जो डेवलपिंग नेशन को लोन देगा, आईएमएफ जो इकोनॉमी वाइज सभी क्राइटेरिया चेक करेगा, देखेगा, और एक था जीएडब्ल्यूटी जिसको आज की डेट में हम डब्ल्यूटीओ के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। अच्छा, यहाँ पर जो ओईसीडी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन, जिसको हम यूनेस्को कहते हैं, और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है जिनीविया, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है बैंकॉक। तो इसका बैंकॉक, इसका सही ऑप्शन है पेरिस। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कितनी है? 40। और रिसेंटली कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टोटल 40 साइट है इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप खुद से जब सर्च करोगे तो डेफिनेटली आपको टॉपिक का आइडिया हो पाएगा। ठीक है, हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा रैपिडली डिस्कस करते हैं, तो जितना मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ वो तो आपने नोट डाउन करनी है और साथ साथ खुद से भी ट्राई करना है। अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए है त्रिवेंद्रपुरम, होपफुली मैं यहाँ पर नाम से ही ले रहा हूँ। ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इंडिया में है तो डेफिनेटली इसका आंसर आप कर पाएँ। और इसका सही आंसर है त्रिवेंद्रम, इसको हम त्रिवेंद्रम भी कहते हैं, त्रिवेंद्रपुरम को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और ये कहाँ पे है? केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वूज नेम इज वॉल स्ट्रीट। ऑप्शन ए है सुपरमार्केट इन मुंबई, ऑप्शन बी है स्टॉक एक्सचेंज ऑफ कोलकाता, ऑप्शन सी है स्टॉक एक्सचेंज ऑफ न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है इंडियन टाउनशिप इन वाशिंगटन। अब वॉल स्ट्रीट है तो इंडिया में तो यहाँ पर हमें कहीं पर ऐसा नहीं देखने को मिलता, तो ऑप्शन सी और डी में कोई इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। वॉल स्ट्रीट क्या है? स्टॉक एक्सचेंज ऑफ न्यूयॉर्क। और हमारे स्टॉक एक्सचेंज कौन से हैं? BSE एंड NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद क्योटो प्रोटोकॉल। अभी देखिए रिसेंटली COP26 की मीटिंग हुई है और इससे रिलेटेड करंट अफेयर से सेशन सर ने डिस्कस भी किया था अभी रिसेंटली। तो COP26 की जो मीटिंग हुई है और यहाँ पर भी SH हमें प्रोटोकॉल ये देखने को मिलता है, क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये किससे रिलेट करता है? क्लीन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। चलिए यहाँ पर मैंने सीधा आपको आंसर ही बता दिया और यहाँ पर इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल से बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। 1997 में ये क्योटो प्रोटोकॉल को लेकर सेशन हुआ था, मीटिंग हुई थी और ये जापान में हुई थी। क्योटो जापान में है तो इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल ही पड़ गया। अब यहाँ पर डिस्कशन हुआ था 1992 में, जो यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क था, जो क्लाइमेट को लेकर फ्रेमवर्क था, उससे रिलेटेड यहाँ पर मीटिंग हुई थी और यहाँ पर बात करी गई थी कि ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उसके एमिशन को कम से कम किया जाए। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फंक्शनिंग में कब आया था? तो 2005 में, 16 फरवरी 2005, और ये मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर या 11 नवंबर 1997, 11 दिसंबर को हुई थी। तो डेट वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होती, ईयर आपको पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ था अभी किसी स्टेट पीसीएस में आया हुआ था कि कौन सी कंट्री ने 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल से नाम वापस ले लिया था, मतलब विड्रॉ कर लिया था अपना नाम, वो है कनाडा। और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? डेफिनेटली अगर आपने COP26 का जो सेशन है वो आर्टिकल पढ़ा होगा या फिर स्लीपी क्लासेस में आपने करंट अफेयर से रिलेटेड जब सर ने डिस्कस करवाया था वो देखा होगा, तो सर ने बताया था UN के सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एंटोनियो ग्यूटर्स। ये नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है और इनकी काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ है वो हमें देखने को मिलती है, द हिंदू में भी आर्टिकल्स आ ही जाता है 4-5 दिन के बाद। तो याद रखना है नाम, एंटोनियो ग्यूटर्स, UN के जनरल सेक्रेटरी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ ब्रिक्स। अब ये सेशन मैंने डिस्कस किया था, या आप सर्च कर लेना, नहीं तो करंट अफेयर का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ब्रिक्स के मेंबर कौन कौन से हैं। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रोमानिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रशिया, इंडोनेशिया, चाइना, स्पेन। ब्राज़ील, रोमानिया, इंडिया, चाइना, सोमालिया। देखिए यहाँ पर ब्रिक्स को याद करना बहुत ईजी है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये पहले ब्रिक हुआ करता था 2010 तक, मतलब यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था 2010 में, और उसके बाद ये बन गया था
ब्रिक्स, ठीक है जी। और इसको मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करवाया हुआ है और इससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक से क्वेश्चन बनते हैं वो हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो आप करंट अफेयर वाला जो मेरा सेशन है उसको ज़रूर देखिएगा। आप सर्च में जाइए, सिर्फ ब्रिक्स लिखिएगा और वहाँ पर आपको वो सेशन मिल जाएगा, ठीक है जी। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी मैंने डिस्कस करवाया हुआ है, तो एक बार हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि ऑप्शन जो दे रखे हैं वो कंप्लीट मेंबर नहीं है इसके। तो एक बार हम देख लेते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन कौन से इसके मेंबर हैं। तो हमें सभी मेंबर्स का पता होना जरूरी है। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, युजबेकिस्तान। देन बी ऑप्शन है चाइना, रशिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, युजबेकिस्तान, तजाकिस्तान। चाइना, रशिया, मंगोलिया, ईरान, कजाकिस्तान, युजबेकिस्तान। एंड ऑप्शन डी है चाइना, रशिया, ईरान, युजबेकिस्तान, तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए इनिशियल फेज़ की अगर हम बात करें तो यही मेंबर्स थे, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड युजबेकिस्तान। आज की डेट में इंडिया भी इसका मेंबर है एंड पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, और अभी रिसेंटली ईरान भी इसका मेंबर बन चुका है। और ये मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वो सेशन देखिएगा ब्रिक्स और एससीओ वाला, तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और विकीपीडिया पे जब आप सर्च करेंगे तो ईरान मेंबर नहीं होगा, क्योंकि पेपर वर्क करने में टाइम लगता है, 1-2 साल लग जाएगा, तो वहाँ पर अपडेशन हो जाएगा। ऑब्जर्वर मेंबर आपको देखने को मिलेगा ईरान, ठीक है, लेकिन अभी ऑफिशियली मेंबर हो चुका है। टाइम लगेगा इसलिए विकीपीडिया पे अपडेट नहीं हुआ, आप देख लेना अगर आपको विकीपीडिया पे शायद अपडेट ना मिले। चलिए क्वेश्चन 9 है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड नोबल पीस प्राइज इन विच ईयर? 1967, 1968, 1969 एंड 1970। अब देखिए यहाँ पर नोबल पीस प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपने इस साल के जितने भी नोबल पीस प्राइज हैं वो लिख लेने हैं, और इससे रिलेटेड भी सेशन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो करंट अफेयर के जो सेशंस होते हैं जो आपको 5 PM देखने को मिलते हैं, आज किसी कारणवश सेशन नहीं आ पाया, तो वो सेशंस को जरूर देखा करो। स्टैटिक से रिलेटेड होते हैं या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1969, मतलब ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए नोबल पीस प्राइज क्यों मिला था ILO को? इम्प्रूविंग पीस अमंग क्लासेस, परसुइंग डिसेंट वर्क, जस्टिस फॉर वर्कर्स, प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस टू अदर डेवलपिंग नेशन। और ILO के हेड कौन है? गाय राइडर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनीविया, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? और अभी रिसेंटली तो नहीं, मैं कहूँगा कुछ समय पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी अच्छी स्पीच दी थी यहाँ पर, और उन्होंने कहा भी था कि अब इंडिया को 75 साल हो चुके हैं और 75 साल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी हो चुके हैं, इसमें रिफॉर्म्स आने चाहिए। तो यहाँ पर बात करी गई थी कि इंडिया को भी इसका परमानेंट मेंबर बनाया जाए। अब देखिए ऑप्शन में नहीं है, तभी मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताया। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स आते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC की या फिर स्टेट PCS की या फिर बैंकिंग की। बैंकिंग में तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ ही जाते हैं। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है UK, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है USA। देखिए यहाँ पर UK, फ्रांस एंड USA ये तो परमानेंट मेंबर हैं, साथ साथ चाइना भी, और एक कंट्री है ब्रिटेन। ब्रिटेन तो ऑलरेडी है। फ्रांस, रशिया, चाइना, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन एंड USA, ये 5 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए एंड देन इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए, और इसका सही आंसर है लखनऊ। सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ। ये कंफ्यूज करता है क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में आता है। और इसके हेड कौन है? शिवा सुब्रमण्यम रमना, या फिर रमन, शिवा सुब्रमण्यम रमन। और इसका हेडक्वार्टर याद रखना कहाँ है? लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? लिस्ट 1 है, और लिस्ट 1 में यहाँ पर इंस्टीट्यूट दे रखे हैं, लिस्ट 2 में यहाँ पर लोकेशंस दे रखी हैं। तो एक बार हम लिस्ट 1 देख लेते हैं। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है? रुड़की में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, ये भी सही है, ये भी सही है।
सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर, ये गलत है, यहाँ पर ये आपका लखनऊ में है। और सेंट्रल माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये धनबाद में ही है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शन ए है वीना, ऑप्शन बी है सिडनी, ऑप्शन सी है जिनीविया, ऑप्शन डी है वाशिंगटन डीसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वीना। वीना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? राफेल मैरियानो ग्रोसी। और इसका एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इसके मेंबर स्टेट कितने हैं, मतलब कौन कितनी कंट्रीज ने इसको ज्वाइन कर रखा है? 173 मेंबर स्टेट कितने हैं? 173। और डायरेक्टर जनरल कौन है? राफेल मैरिनो ग्रोसी। और हेडक्वार्टर इसका वीना ऑस्ट्रिया में। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? और UNCTAD से रिलेटेड क्वेश्चन बस ये देखिए, जितने भी आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगे इसमें वर्ल्ड बैंक, IMF, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको डिटेल में पढ़नी है। और EPFO में सर ने इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छे से डिस्कस करवाई थी, वर्ल्ड की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेशन भी आप देख सकते हो। और जो डिटेल में करना है वही सेशन आपने वो वहाँ पर मतलब उसी सेशन में आपको वही ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं UNCTAD कब इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका सही आंसर हो जाएगा 1964। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं रेबिका ग्रेसनपन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीविया स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो? वीपो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनीविया, बर्न, वीना, पेरिस। तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? जिनीविया स्विट्जरलैंड में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डैरेन टैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ लोगो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर? WWF। अब यहाँ पर WWF क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। और इसका जो एग्जैक्टली हमने लोगो क्या यहाँ पर लिया है? डियर, पांडा, कैमल, लॉयन। अब देखिए इसका लोगो है, इसका नाम है ची। और ये है आपका ऑप्शन बी पांडा। पांडा जो इसका यहाँ पर लोगो लिया है इसका नाम है ची। और इसको ट्रांसफर्ड किया गया था बीजिंग जू से। बीजिंग कहाँ पर है? चाइना में। 1958 में। कहाँ पर शिफ्ट करा गया था? लंदन में। और WWF एस्टेब्लिश हुआ था 1961 में, मतलब इससे 3 साल पहले इसको शिफ्ट करा गया था इस पांडा को। और इसका लोगो लिया गया था 1966 में। Who was the first Indian to be president of United Nations General Assembly? ऑप्शन ए है कृष्णा मेनन, ऑप्शन बी है रमेश भंडारी, ऑप्शन सी है नटवर सिंह, ऑप्शन डी है विजय लक्ष्मी पंडित। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। और विजय लक्ष्मी पंडित कौन थे? ये एक इंडियन डिप्लोमेट थे और जवाहरलाल नेहरू जी की सिस्टर थे, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है जिनीविया, ऑप्शन बी है बर्न, ऑप्शन सी है वीना, ऑप्शन डी है पेरिस। इसका सही आंसर है जिनीविया स्विट्जरलैंड। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं नागोजी ओकोंजो इविलिया। होपफुली यहाँ पर नाम मैं सही ले रहा हूँ, स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लेना। डायरेक्टर जनरल हैं, अभी रिसेंटली WTO के अभी अपॉइंट हुए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? जिनीविया, इंडिया, वीना, पेरिस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है इंडिया में। और इंडिया में कहाँ पर है? हरियाणा, गुरुग्राम में। और अभी के लिए 124 मेंबर हैं। अच्छा, यहाँ पर इसके हेड एक बार देख लेना, पहले तो अजय माथुर थे, एक बार इसके हेड आप गूगल कर लेना, ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। और इंडिया में हेडक्वार्टर तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट हो जाएगा।
चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज। अब यहाँ पर नाम सभी की सभी अजीब से हैं, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के। तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे। स्टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं कोशिश करूँगा ऐसी सीरीज़ लेकर आता रहूँ। गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करें और इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स, डैम्स, नेशनल पार्क, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोगों को डिस्कस करने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे फोक डांस से पूछ लिया, क्लासिकल डांस से पूछ लिया, तो स्टैट भी हम स्ट्रॉन्ग करेंगे अपना। और स्टैटिक तो खैर बैंकिंग में भी आता है और सभी एग्ज़ाम्स में आता है। तो होपफुली ये सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इनकेस आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।